सनातन धर्म में भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश का परिवार आदर्श परिवार माना गया है। यह कथा केवल देवताओं की लीला नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए अमूल्य संदेशों का भंडार है। तपस्या, धैर्य, त्याग, प्रेम, आज्ञाकारिता, करुणा और बुद्धि का दिव्य समन्वय। जो भी श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से इस कथा का श्रवण या पठन करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। माता पार्वती का जन्म प्राचीन काल में हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जन्म लेते ही समस्त दिशाएं प्रकाश से भर गईं। यह कोई साधारण कन्या नहीं थी, यह स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। कन्या का नाम रखा गया पार्वती, अर्थात पर्वतराज की पुत्री। पूर्व जन्म में यही शक्ति माता सती के रूप में अवतरित हुई थी। पिता दक्ष के यज्ञ में शिव जी का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। भगवान शिव उस वियोग से गहन समाधि में लीन हो गए। सृष्टि के संतुलन हेतु माता ने पार्वती रूप में पुनः जन्म लिया, ताकि शिव का गृहस्थ जीवन पुनः आरंभ हो सके। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन शिव भक्ति में लीन रहता। वे बाल सखियों के साथ खेलते हुए भी शिवलिंग की पूजा करती। नारद मुनि ने उनके लक्षण देखकर भविष्यवाणी की कि यह कन्या महादेव की अर्धांगिनी बनेगी। माता पार्वती की कठोर तपस्या युवावस्था में प्रवेश करते ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। वे हिमालय की गुफाओं में गईं और कठोर तप आरंभ किया। पहले फल फूल खाकर, फिर केवल पत्तों पर और अंततः निर्जल रहकर वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी चिंतित हो उठे। अंततः भगवान शिव स्वयं साधु वेश में प्रकट हुए और पार्वती की परीक्षा ली। उनकी अडिग भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। हिमालय की गोद में शिव पार्वती का अलौकिक विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। आर्षि मुनियों ने वैदिक मंत्रों से विवाह संपन्न कराया। भगवान विष्णु ने स्वयं कन्यादान किया। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि तप और त्याग का पवित्र संगम था। विवाह के पश्चात माता पार्वती कैलाश पर्वत पहुंची और शिव परिवार की गृहलक्ष्मी बनी। कैलाश में आनंद, संतुलन और करुणा का वास होने लगा। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उस बालक को कैलाश में रखा, को आदेश दिया, वत्स, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, कोई भी भीतर प्रवेश न करे। बालक आज्ञाकारी द्वारपाल बनकर द्वार पर खड़ा हो गया। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे और भीतर जाना चाहा। बालक ने उन्हें रोक दिया। आज्ञा पालन में अडिग बालक को देखकर शिव क्रोधित हो उठे। गणेश जी ने माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए किसी को भी भीतर जाने नहीं दिया। क्रोध में आकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। तभी माता पार्वती स्नान से बाहर आईं और यह दृश्य देखकर विलाप करने लगीं। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि सृष्टि में प्रलय का वातावरण बन गया। माता को शांत करने हेतु शिव जी ने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्रथम प्राणी मिले, उसका सिर लाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया जाए। देवताओं को हाथी का सिर मिला। जैसे ही हाथी का मस्तक जोड़ा गया, बालक पुनर्जीवित हो उठा। शिव जी ने वरदान दिया, आज से तुम गणेश कहलाओगे। समस्त कार्यों में तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि और शुभता का देवता घोषित किया गया। एक बार नारद मुनि दिव्य ज्ञान फल लेकर आए। शिव जी ने कहा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले करेगा, वही इस फल का अधिकारी होगा। कार्तिकेय मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और ज्ञान फल गणेश जी को प्रदान किया। पारिवारिक और आध्यात्मिक संदेश यह महाकथा हमें सिखाती है। माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। तपस्या और धैर्य से असंभव भी संभव होता है। बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। परिवार में प्रेम, क्षमा और संवाद सबसे बड़ा धर्म है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के विघ्न दूर होते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संतान सुख और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। शिव पार्वती गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर जाएं।